एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा संत रहता था। वह संत ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनका ध्यान करता, भजन करता और तपस्या करता। गांव के लोग भी उसे बहुत अच्छा मानते थे, उसका सम्मान करते। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। फिर एक बार गांव की नदी में उफान उठा और गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। जल प्रलय हो गई। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई ऊंचे स्थान की ओर भाग रहा था तो कोई गांव छोड़कर ही भाग रहा था। परंतु सभी ने देखा कि संत महाराज अपनी ही कुटिया के पास पेड़ के नीचे प्रभु का भजन कर रहे हैं। सभी ने उन्हें जगह छोड़कर जाने के लिए कहा, परंतु संत महाराज ने कहा कि तुम लोग जाकर अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो ईश्वर बचाएगा। यह सुन सभी वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और पानी संत महाराज की कुटिया में घुस गया और संत महाराज की कमर तक पानी पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, महाराज आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर उतार दूंगा। नाविक की बात सुनकर संत महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरा ईश्वर तो मुझे यहाँ आकर बचा लेगा। नाविक ने बहुत बार कहा, महाराज जितना करें बैठ जाएं, परंतु वह नहीं माने। उन्हें तो अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था। नाव वाला वहां से चुपचाप चला गया। अब बाढ़ और ज्यादा प्रलयकारी हो गई। संत महाराज ने फिर एक पेड़ पर चढ़ना ही उचित समझा। पेड़ पर बैठकर वह ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत महाराज से उस रस्सी को जोर से पकड़ने के लिए कहा, परंतु वह संत महाराज बड़े अड़ियल थे। वह बोले, नहीं, इसे मैं नहीं पकड़ सकता, मुझे तो मेरे भगवान ही आकर बचाएंगे। उसकी जिद के आगे बचाव दल को भी हार माननी पड़ी। वह भी लौट गए। कुछ ही देर में बाढ़ ने वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया और संत महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संत महाराज स्वर्ग पहुंचे और तब अपने भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दिया और हर तरह से पूजा पाठ की, परंतु जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। इस पर भगवान बोले, संत महाराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीण के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में, परंतु तुमने इन तीनों अवसरों को नहीं पहचाना। अब बताओ मैं क्या करता। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर तो हमें बचाना चाहता है, परंतु हम ही नहीं बचना चाहते। अर्थात हमारे जीवन में कई अवसर आते हैं, परंतु हम अचानक उसका लाभ नहीं उठा पाते। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वह तो आते हैं और चले जाते हैं, अतः उन्हें पहचान कर लाभ उठा लेना चाहिए।